वो समझते हैं कि सेवा का क्या मतलब होता है। इसीलिए हमने कहा कि चाहे देश में कोई भी इशू हो, मणिपुर की अगर आप बात करें तब भी ये चुप रहे, महिला पहलवानों की बात करें तब भी ये चुप रहे, विश्वविद्यालय का बजट कट किया गया तब भी ये चुप रहे, हर साल जो डीयू का बजट था उसका क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस बजट को क्या किया, उस पर भी ये चुप हैं। और जब चुनाव नज़दीक आ गया है, इनको लगता है कि हम हार जाएंगे और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके सामने एबीवीपी के जो नेता हैं उनकी इज्जत जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो जो उनका असली कैरेक्टर है, कहते हैं ना कि परीक्षा के वक्त लोगों का असली चरित्र बाहर निकल जाता है, तो ये जो ज्ञानशील एकता का दावा करने वाले हैं उनकी अज्ञानता, अश्लीलता और अराजकता सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक डेमोक्रेटिक पैनल है, जो पैनल इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, विद्यार्थियों के लिए जैसे सतत लड़ते रहे हैं हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और आप लोगों के नोटिस के लिए बताना चाहता हूँ, जब पहलवान आंदोलन हो रहा था, ठीक उसके बगल में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट थे वो बगल में बैठे हुए थे और उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन विद्यार्थी लगातार इस देश में होने वाले किसी अन्याय को लेकर के जितनी उनकी क्षमता है वो आवाज़ को उठाते हैं। वो कहानी आप सब लोगों ने सुना है कि एक कोयल जो है अपने चोंच में पानी लेकर के आग बुझाने की कोशिश कर रही है, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। और उस किसान आंदोलन में जो हमारा पैनल के कैंडिडेट हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, पहलवान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और उन्होंने ये देखा कि मणिपुर के लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार होता है। हिरण्य ने उसको सवाल बनाया और ये दुखद भी है और आश्चर्यजनक भी कि जब तक वो एक विचलित करने वाला वीडियो नहीं आया तब तक देश और दुनिया का ध्यान मणिपुर पे आकर्षित नहीं हुआ। तो ये सब सवाल उठाने के चलते जानबूझ करके, खास करके जो पूर्वोत्तर का समर्थन, पूर्वांचल का समर्थन मिल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, उत्तर पूर्व के विद्यार्थी जो उनका समर्थन मिल रहा है, साउथ के जो संगठन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैत्रेयी ऑर्गेनाइजेशन है केरला का, उसका जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, एबीवीपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है और जो हमारा पॉजिटिव एजेंडा बार बार कहना उसको डिरेल करने की कोशिश कर रही है। तो हम बार बार कहते हैं कि वो सब कुछ, तमाम कुछ लगा लें, पूरी ताकत लगा लें। एक तरफ शासन और प्रशासन है, सरकार है, और दूसरी तरफ विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थियों का यह प्रथम धर्म है कि वो शिक्षा के बुनियादी अधिकार की रक्षा करें और सरकार यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा देने का काम करे। अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उसके खिलाफ हम मुखरता से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर जेएनयू में 10 रुपये में लोग पढ़ सकते हैं तो उसी पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 70,000 रुपया क्यों लिया जा रहा है। हमारा जो पैनल है उसमें एक लड़की के पिताजी जो है वो आर्मी में थे, माताजी उनकी जो है किसान है, तो वो समझते हैं कि सेवा का क्या मतलब होता है। इसीलिए हमने कहा कि चाहे देश में कोई भी इशू हो, मणिपुर की अगर आप बात करें तब भी ये चुप रहे, महिला पहलवानों की बात करें तब भी ये चुप रहे, विश्वविद्यालय का बजट कट किया गया तब भी ये चुप रहे, हर साल जो डीयू का बजट था उसका क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस बजट को क्या किया, उस पर भी ये चुप हैं। और जब चुनाव नज़दीक आ गया है, इनको लगता है कि हम हार जाएंगे और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके सामने एबीवीपी के जो नेता हैं उनकी इज्जत जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो जो उनका असली कैरेक्टर है, कहते हैं ना कि परीक्षा के वक्त लोगों का असली चरित्र बाहर निकल जाता है, तो ये जो ज्ञानशील एकता का दावा करने वाले हैं उनकी अज्ञानता, अश्लीलता और अराजकता सामने आ गई।